हमने कोई मतलब है? आप यो रणवीर फोटो शूट करवा रहा है, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? इनको सर बिलियन लोग फॉलो करते हैं, इनको तिहाड़ जेल बंद करना चाहिए ना, आजीवन उम्र कैद किनको मिलना चाहिए? इनको मिलना चाहिए, लेकिन ये फ्री घूमते हैं। सलमान खान ने 4 आदमी मार दिए, हिरन मार दिया, ना तो हिरन पाया, ना वो लोग पाए, ना वो गाड़ी मिली, ना ड्राइवर मिला आज तक। कहाँ है? तो सर यहाँ सिर्फ जो कानून है ना, कानून है। दिशा सालियान मरी, कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं उसको फ्लैट के ऊपर से डाल दिया, उसको मार दिया, तो कोर्ट और पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं ये कूद के पता लगता है इन्होंने सुसाइड किया है। सर कूद के पता सकता है कोई सुसाइड किया है किसी ने? आप दिखाओ। संभाजी छत्रपति शिवाजी की फैमिली से बिलोंग कब बालक था, उन्हें 108 युद्ध लड़े, 108 युद्ध, एक भी नहीं हारा। आपने दिखा है एक भी पिक्चर में? दिखा एक भी पिक्चर में? अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ सर, देखो अभी रणवीर सिंह का एक फोटो शूट आया था सर। देखो इन्होंने हमारी संस्कृति किस पे डिपेंड थी? अगर हमारी संस्कृति पे बात करें, हमारी संस्कृति सर कपड़ों से थी। हमारे कपड़े विदेशों से बहुत भिन्न थे, हमारे यहाँ शरीर को ढक के रखा जाता था। अब ये कह रहे हैं माय बॉडी माय चॉइस। क्यों भाई? तेरी बॉडी तेरी चॉइस क्यों है भाई? समाज खराब हो रहा है, तू समाज का हिस्सा नहीं है, हिमालय पर रह ले, मत पहने एक भी कपड़ा। हमने कोई मतलब है? आप यो रणवीर फोटो शूट करवा रहा है, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? इनको सर बिलियन लोग फॉलो करते हैं, इनको तिहाड़ जेल बंद करना चाहिए ना, आजीवन उम्र कैद किनको मिलना चाहिए? इनको मिलना चाहिए, लेकिन ये फ्री घूमते हैं। ठीक है, दूसरी बात अब आप बताइए, आपका दूसरा प्रश्न कौन सा है? देखिए, आप एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे थे। बॉलीवुड अगर बॉयकॉट होगा तो सिस्टम थोड़ी ना चेंज होगा, हिस्ट्री कैसे चेंज होगी उस चीज़ से? आप बताइए ना। मैं बताता हूँ सर। देखो, आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाए गए ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। ये क्यों सिखाए गए आपको? आपने कभी इस पर गौर किया? सर आपको ये सारी चीज़ों का कंज्यूमर बनाना है, प्रोडक्ट का, जो कंपनियां बेचती हैं। सर भारत में आज से 40 साल पहले कंडोम का व्यापार नहीं होता था, आपको पता है? बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ही तो प्रचार करा, और किसने कर दिया प्रचार? अश्लीलता जो परोसेगा वही तो इन कंपनियों की बिक्री करवाएगा। अगर अश्लीलता नहीं परोसेगी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो कंपनियां पे करती हैं इनको, ये यहाँ दिखा देते हैं, ये यहाँ के जहर उगल देते हैं, इनके अंदर देशभक्ति नाम की चीज़ थोड़ी है। और दूसरा सर देखो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये मात्र 25 साल बर्बाद करने का सिस्टम है। क्योंकि 25 साल तक हम कॉन्वेंट स्कूल्स के गुलाम हैं, उसके बाद हम इन्हीं कॉन्वेंट स्कूल को जो क्रिश्चियनिटी इन कॉन्वेंट स्कूल्स को चलाती है ना, वही पूरे देश में कंपनियां चलाती है कॉर्पोरेट्स की। तो ये हमें क्या करते हैं, पहले कॉन्वेंट स्कूल में हम एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, टोटल स्किललेस एजुकेशन। तो इसलिए सर आप एजुकेशन सिस्टम चेंज करोगे तो आप हर वो काम कर पाओगे जो आपकी संस्कृति के लिए, आपकी समाज के लिए और आपके देश के लिए बढ़िया होगा। अच्छा सर, ब्रह्मास्त्र मूवी है उसको भी बॉयकॉट बात कर रहे हैं लोग, जो है पठान मूवी आने वाली है उसके बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे लगातार बॉयकॉट होता रहेगा तो क्या लगता है बॉलीवुड कहाँ जाएगा? सर बॉलीवुड बर्बाद नहीं सर, मैं यूँ कहता हूँ, देखो यहाँ कानून जो चल रहा है ना, सलमान खान ने 4 आदमी मार दिए, हिरन मार दिया, ना तो हिरन पाया, ना वो लोग पाए, ना वो गाड़ी मिली, ना ड्राइवर मिला आज तक। कहाँ है? तो सर यहाँ सिर्फ जो कानून है ना, कानून है। दिशा सालियान मरी, कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं उसको फ्लैट के ऊपर से डाल दिया, उसको मार दिया, तो कोर्ट और पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं ये कूद के पता लगता है इन्होंने सुसाइड किया है। सर कूद के पता सकता है कोई सुसाइड किया है किसी ने? नहीं कर सकता ना। और ये मूवीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। देखो सर, जनता जागरूक कब हुई? पृथ्वी एक वो क्या नाम था उसका योद्धा का, बाजीराव जी एक योद्धा थे। अब मैं बाजीराव जी का इतिहास जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो मैं उनकी बायोग्राफी में पढ़ता हूँ कि उन्होंने 41 युद्ध लड़े, 41 युद्ध, और सर एक में भी हारे नहीं, वो एक में भी नहीं हारे। मैंने उनके इतिहास में पढ़ा कि मस्तानी नाम का कोई करैक्टर ही नहीं था उनके इतिहास में, तो मस्तानी आई कहाँ से? तो ये प्रश्न है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर, देखो श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब इसी के साथ ही जो इन्होंने मूवीज़ में पोर्ट्रे करना शुरू किया है, उसके बाद बाकी मैं मूवीज़ का भी बताता जाता हूँ। सारी मूवीज़ में क्या है, सूरजमल जाट का अपमान किया, पृथ्वीराज चौहान का अपमान किया, माता रानी पद्मिनी का अपमान किया, फिर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई बढ़िया थी, उसका वो ठीक था। ठीक है, उसके बाद मेरे दिमाग से निकल रही है 2-4 मूवी जिनकी भी बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो कंटिन्यूटी में। अभी मैं आपको श्री कृष्ण का बता देता हूँ। देखो सर, इस देश में अगर कोई भी आदमी ये पढ़ेगा ना कि भगवान का चरित्र हरण कैसे किया, क्योंकि आप अगर भगवानों का चरित्र हरण कर लोगे ना तो आदमियों का चरित्र हरण करना बहुत आसान है। देखो आज हमारे यहाँ पे मांस के लिए क्या कहा जाता है कि राम ने भी तो हिरण मारा था। ठीक है,
श्री कृष्ण के लिए क्या कहा जाता है? लिव इन रिलेशन। आज हमारे यहाँ लिव इन रिलेशन को प्रमोट कर दिया, जो सनातन वैदिक व्यवस्था में कभी नहीं था। उसमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी तो राधा के साथ रहते थे, और ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को मान्यता देने के लिए श्री कृष्ण का एग्जाम्पल लिया था सर। और आपको पता है सर, आप अगर वेदों में पढ़ोगे ना, वेदों में राधा का कहीं वर्णन नहीं है। आप पढ़िए तो सही उठा के अपने वेद, आपको ये पता लगेगा कि आपके साथ छल क्या हो रहा है। तीसरी चीज़, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जिस भी भाई ने महाभारत देखी हो, महाभारत तो सबने देखी है भाई। आज यहाँ पे जितने भी भाई खड़े हैं, इसमें ब्राह्मण भी होंगे, राजपूत भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, हरिजन से भी बिलोंग करते होंगे। आज इनके मन में एक द्वेष भावना है। वो द्वेष भावना क्या है कि एकलव्य का द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा काट लिया था। आप भी ये जानते होंगे। कोई भाई है जो इससे अलग थ्योरी जानता हो? भाई को जवाब दे दो, कोई इससे अलग थ्योरी जानता हो तो, कि भाई एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। कोई नहीं जानता ना भाई साहब। देखो आपके सामने मैंने यहाँ 50 लोग खड़े हैं, यहाँ आपके सामने दिखाया है। सर ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि हमें ये नहीं पता कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा था या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ। देखो द्रोणाचार्य जी का प्रसंग का वर्णन कर देता हूँ। उसमें द्रोणाचार्य जी ने जब द्रोणाचार्य जी जा रहे थे जंगल से, तो उन्होंने देखा एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में बाण मारा, कुत्ते के मुंह से खून नहीं आए थे सर। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना शक्तिशाली, इतना वीर धनुधर कौन है। तो सर वो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वो उनकी प्रतिमा लगा के प्रैक्टिस कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो सर, जो गुरु थे ना, गुरु सर, वो ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ते थे। तो उन्हें ये पता था कि आने वाले समय में दुर्योधन क्या करने वाला है। मान लो सर ये भाई धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, वैसे तो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, पर वैसे एग्जाम्पल के लिए ये भाई धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर इस भाई की तरफ कोई ऐसा योद्धा हो जाए जिसको मैं ना हरा सकूं, तो मैं उसको रोकूंगा ना इसकी कंपनी ज्वाइन करने से। तो द्रोणाचार्य ने वही काम किया। द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा देखो, आप मेरी प्रतिमा लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मैं आपसे गुरु के नाते एक दक्षिणा मांगता हूं तो आप मेरे को दोगे वो दक्षिणा। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे लिए आपकी जान हाजिर है, आप जो कहो वो हाजिर है आपके लिए। तो उन्होंने बोला बेटे फ्यूचर में अगर कोई भी युद्ध होता है ना, तो तेरे को किसी भी तरफ से नहीं लड़ना, भाई, एक मिनट, तेरे को किसी भी तरफ से नहीं लड़ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसके बाद एकलव्य ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। एकलव्य ने कहा कि साहब आपने मुझे युद्ध लड़ने से रोक दिया ना, तो ये आपने मेरे साथ ऐसे किया जैसे कि मेरे दोनों अंगूठे ही काट लिए हों। ये एक अतिशोक्ति अलंकार हुआ करता बड़े भाई। ये क्या होता था कि मतलब कि एक बात को बड़ा चढ़ा के कहना अलंकार स्वरूप में, मतलब होता नहीं था एक्चुअल में। ठीक है, वो अलंकार स्वरूप में कहा जाता था। जैसे कि आज आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो, ये भाई ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है 25 साल से, मेरे जैसा कोई गुरु आए और वो इसको कहे कि भाई ओलंपिक्स में मत जा, तो ये मेरे को क्या कहेगा कि भाई मैं बेवकूफ़ हूँ। वही बात एकलव्य ने द्रोणाचार्य को कही कि एक वीर को अपनी वीरता दिखाने का अवसर सिर्फ युद्ध में मिलता है, और आपने मुझे युद्ध ना लड़के मेरे साथ ऐसे किया कि जैसे मेरे दोनों अंगूठे ही काट लिए। ये प्रसंग था। अगर आप ये पूरे भारत की जनता को बताओगे ना, तो ब्राह्मणों का और हरिजनों का द्वेष ही खत्म भाई, द्वेष ही खत्म। जो द्वेष, जो जाति का द्वेष डाला है ना, जो जाति का द्वेष डाला है, यो इस मारी डाला है क्योंकि हमने भारतीयों ने ना तो प्राकृत भाषा पढ़ी जो इनके मूल की सबसे पहली भाषा थी, दूसरी भाषा आई संस्कृत, ना इनने संस्कृत पढ़ी, तीसरी भाषा आई पढ़ने के लिए हिंदी, इनने हिंदी भी ना आती। ये दो भाषा जाने हैं सिर्फ, आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी। तो जब ग्रंथ ही ना पढ़ोगे तो आपने बेरा कैसे चलेगा। तो बॉलीवुड ने इसका फ़ायदा उठाया। बॉलीवुड ने अलग अलग डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेके आए जिन्हें अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी, अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार करी और जाके मीडिया में दिखा दी। अब पब्लिक दौरे ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं, तो पब्लिक बॉलीवुड की मूवी से इतिहास सीखी। तो आज बच्चा बाजीराव का नाम सुन के कह रहा है वो तो मस्तानी का आशिक था, आज की करता डोले करता, उसने बेरा ही ना 41 युद्ध में एक भी बार ना हारा। आप दिखाओ संभाजी छत्रपति शिवाजी की फैमिली से कब बालक था, उन्हें 108 युद्ध लड़े, 108 युद्ध, एक भी नहीं हारा। आपने दिखा एक भी पिक्चर में। बस ठीक है, मैं एक सवाल है मेरा, आप जाइएगा, मैं तो पूछूंगा जी भाई साहब क्या कहा। जैसे सर ने कहा कि ये जो पढ़ाया गया कुल टोटल बात मिला के है, जो इतिहास परोसा गया, पहला शिक्षा मंत्री जो बना आज़ाद भारत का, जो सऊदी अरब में पैदा हुआ था, सबसे कम एज का अध्यक्ष था कांग्रेस में, मौलाना अबुल आज़ाद कलाम। ठीक, जो एजुकेशन एनसीईआरटी जो गलत पढ़ाई गई, जैसा भाई साहब ने पूरी कहानी बताई है, वही टोटल परोसा गया हमारे हम लोगों को, जो एनसीईआरटी में जो लाया गया,
जो आप एनसीईआरटी में लाए, जो शिक्षा में लाए, वही हम लोगों ने पढ़ा। जो हमें लोगों को परोसा गया वही हमने जाना, लेकिन उसमें केवल परोसा गया मुगल के बारे में, चप्पल चोर के बारे में, जबकतरों के बारे में, जितनी भी रोडें बनी हैं उन चोरों के बारे में। तो जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, जो महाभारत आज दिखाया जाता है कि भाई अंबेडकर ने छेड़छाड़ कर दी, दलितों को तबाह किया जा रहा है, एक समाज को तोड़ने का काम किया पहले शिक्षा मंत्री ने। इसीलिए उसको बनाया गया कि आप एनसीईआरटी के साथ छेड़छाड़ करो। और जो बड़े बड़े आईपीएस, जो यूपीएससी की बुक लिख रहे थे, राजीव अहिर जैसे लोग, शशि चंद्रा जैसे लोगों की बुक पे रोक लगा दी गई। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो डीयू में जैसे प्रोफेसर रहे हैं। तो जो गलत इतिहास परोसा गया वो उसी की देन है। कुल मिला के वही बॉलीवुड में परोसा गया। उर्दू तो थे ही नहीं, उर्दू भाषा कहाँ थी भाई? जब देश बट गया, यहाँ उर्दू क्यों लिख रहे हो? हाँ, इस देश की भाषा क्या है? यूएन में अभी हिंदी पास हुई, उर्दू थोड़ा पास हुई है। वैदिक भाषा हमारी संस्कृति है, तो फिर यहाँ उर्दू कैसे चल रही है? वो तो अंग्रेज है, वो इंग्लिश चला गए। अगर ये भारत है, हम वही टोटल मिला रहे। जो एक मानसिकता थी, उसने इस देश को बर्बाद करने के लिए इटली ने परा मिला ना मिला भेजा, नेहरू को दिमाग को हैकर करने के लिए। क्या हुआ? माउंटबेटन ने बंद कमरे में मोहम्मद अली जिन्ना से बात की कि आपने इस्लाम से देश लिया, मुगल से, तो मुगल के हाथ में आना चाहिए। कुल टोटली बात है। इसीलिए मुगल पहला शिक्षा मंत्री बना, उसी ने छेड़छाड़ की। कुल मिला के अभी एनसीईआरटी सच्चाई आगे नहीं आई। और किसकी शक्ल से पता चलता किसने चार मीनार बनाए, किसने ताजमहल बनाए? नीचे से ऊपर तक एक बार शक्ल से देख लो, उनसे पूछ लो किसने बनाया। बॉलीवुड बॉयकॉट होगा सिर्फ एजुकेशन को चेंज करके। आप एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताओ सर, भाई था, अभी मैंने अभी एक बहस चल रही थी, वो कह रहा था शिवलिंग पे दूध के ऊपर बात आ रही थी। आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद और सनातन वैदिक सिस्टम कनेक्टेड था। देखो वेद है ना सर, आयु को बढ़ाने का वेद होता है आयुर्वेद, ठीक है? तो वेद सारे कनेक्टेड हैं। अब जो सनातन संस्कृति के वेद हैं वो क्या कहते हैं कि सावन के आयुर्वेद सावन के महीने में दूध अगर आप पीते हो ना तो आपके शरीर में एसिड जनरेट होता है। एक आयुर्वेद में एक बीमारी होती है पित्त जनित रोग, 54 रोग होते हैं, वो रोग दूध से उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए उनको कहा है कि आप अपनी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो प्रियतम वस्तु है, वो आप भोले को चढ़ा दो ताकि आप बीमार ना हो। लेकिन इनने क्या दिखाया? बोला देखो बेवकूफ़ है, इसको पिला दो दूध, उसको पिला दो, उसको मरवा दूँ दूध पिला के। नहीं पीना तो नहीं पीना। इसके पीछे कारण ये है, एयर में ना सावन के महीने में क्या होता है, देखो एयर के अंदर एयर प्यूरिफाई होती है जब सनलाइट होता है। सावन के महीने में सनलाइट नहीं है। अब बारिश का मौसम, बारिश का या फिर सनलाइट की एब्सेंस है, तो वहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया पनपता है। बैक्टीरिया फॉडर में जाता है, जो गाय और भैंस खाती है, वो फॉडर से वो हमारे शरीर में आ जाता है, तो वो दूध में आ जाता है। इसलिए दूध जाके बीमारियाँ पैदा करता है, एसिड जनरेट करता है। ठीक है, ये होगी दो बातें।